नमस्कार दोस्तों। परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज का जन्मदिन 25 दिसंबर 1923 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों, आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पर इस महान संत, आधुनिक समाज के इस महान संत को नमन करते हुए आज उनका परिचय हम जानते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं महान संत स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन परिचय को लेकर। तो दोस्तों, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म 25 दिसंबर 1923 ईस्वी को उत्तरांचल के अल्मोड़ा गांव में हुआ था और उसके बाद वे एक संपन्न परिवार के थे, लेकिन उनका मन जो था वे आध्यात्मिक था। तो वे करीब 18 वर्ष के बाद अपने घर को उन्होंने त्याग कर दिया और गुरु की तलाश में भटकते रहे। फिर उन्हें ऋषिकेश में शिवानंद जी महाराज से भेंट हुआ और वे उन्हें अपना गुरु मान लिए और गुरु की सेवा में लग गए। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज गुरु की सेवा एक समर्पण के साथ, एक श्रद्धा के साथ करते थे। तब जाके शिवानंद जी महाराज ने उन्हें सितंबर 1947 में परमहंस की दीक्षा दी और उन्हें योग के प्रचार का जिम्मा दिया। उसके बाद करीब वे गुरु की सेवा 12 वर्षों तक किया। उसके बाद वे योग के प्रचार में देश विदेश में जाने लगे। इस दक्षिण एशिया के कई देशों में भी योग के प्रचार में जाने लगे, देश में भी कई जगह जाने लगे। और इस तरह उसके बाद उन्होंने 1963 ईस्वी को बिहार योग विद्यालय का स्थापना किया। वे संस्थापक अध्यक्ष बने और योग विद्यालय की स्थापना के बाद उस योग विद्यालय में करीब आधा शिष्य जो था वे विदेशों के थे, जो योग को जानना चाहते थे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि योग जो है बौद्धिक और शारीरिक दोनों का विकास करता है। इसलिए उन्होंने योग को एक आधुनिक तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके कारण, उनके प्रभाव के कारण, उनकी शिक्षा के कारण हर धर्म के लोग ने इस योग को अपनाया और बिहार योग विद्यालय में शामिल हुए। इस तरह गुरुदेव ने हमेशा प्रचार प्रसार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कई देशों में भी किया। उसके बाद उन्होंने 1983 ईस्वी में अपने शिष्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाकर बिहार योग विद्यालय का अध्यक्ष बना दिया और वे वहाँ से उनको जिम्मा देकर योग के प्रचार में फिर चले गए। फिर उन्होंने देश विदेश का कई प्रचार किया और उसके बाद ऋषिकेश में उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा मिली और उन्होंने 1988 ईस्वी में पूर्ण संन्यास ले लिया। और उसके बाद वे बिहार के देवघर, उस समय बिहार में था, देवघर के करीब 5-6 किलोमीटर आगे रिखिया एक छोटा सा गांव था, वहां पे वे चले गए और रिखिया गांव में उन्होंने अपना आश्रम बनाया और आध्यात्मिक साधना शुरू की। कई दिनों तक, कई महीनों तक एकांत में रहने लगे। पंचांगनी साधना जो बहुत ही कठिन होता है, आग के बीच रहकर साधना करना, उन्होंने पंचांगनी साधना भी किया और कई आध्यात्मिक साधना करके उन्होंने शक्ति प्राप्त की। उसके बाद उन्हें दैविक आदेश प्राप्त हुआ वहीं पे और उन्होंने गांव के लोगों के कल्याण के लिए कार्य शुरू किया। 1989 के बाद उन्होंने कई वर्षों तक रिखिया गांव के आसपास जितने भी लोग थे उनको फ्री में शिक्षा, फ्री में मकान, फ्री में सामान दान करने लगे। उनकी सोच जो थी वे पूर्णतः दान का रह गया, वे लोगों की सेवा में लग गया। वे ज़्यादातर
गांव के बच्चों को अपना बच्चा समझकर आश्रम में खुला आज़ादी देते थे और वे सारा जिम्मा गांव के लोग करते थे। वे आदिवासी बच्चे आज पूर्ण शिक्षित होकर आज देश विदेश में अपना स्थान रखे हुए हैं। तो ये गुरुदेव का महानता था और उन्होंने रिखिया गांव नहीं सारे लोगों के लिए उन्होंने समर्पित किया अपना जीवन। और उनका प्रेम योग और जो योग का जो प्रचार था उन्होंने पूर्ण समर्पित होकर किया, आध्यात्मिक सोच और आधुनिक सोच के आधार पर किया और उसमें उन्होंने सफलता हासिल की, जिसके कारण हमारे देश के साथ साथ विदेशों से भी कई लोग इस रिखिया धाम पे जुड़े हुए हैं और योग के आधुनिक सोच पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज का पूर्ण जीवन जो है वो लोगों की सेवा, आध्यात्मिकता का विकास, योग को उन्होंने बौद्धिक और शारीरिक दोनों विकास पर जोर दिया और वे अपना जीवन पूर्णतः समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे महान संत को मेरा प्रणाम है और सभी गुरु भाई बहन को आज इस जन्मदिन पर मेरा नमो नारायण है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।